सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गंगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये अपना 19th पार्ट। दोस्तों 19th पार्ट में अपन क्या चालू करने वाले हैं? अपन चालू करने वाले एक्सरसाइज एक्सरसाइज ई। दोस्तों एक्सरसाइज ई, ठीक है। इसके पहले वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 18 में, अपन ने एक्सरसाइज ई के ऊपर के जितने भी इलस्ट्रेशंस थे अपन ने तीनों को इन डिटेल कवर किया है। आप लोग ये आई बटन में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ 19th पार्ट पे चलते हैं। 19th पार्ट, इसके अंदर अपन एक्सरसाइज ई कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दो चीज आपको बता दूं, अपने जो नियम है कि भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। चलो आ जाइए, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यूट्यूब चैनल का तो यही यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो दोस्तों आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपन ने नया कंसेप्ट पूछने पड़ा था। आपने देखा था कि बस अपन ने इसमें पढ़ा क्या था? अपने को इसमें क्या था, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिख के रहेंगे। इससे अपने को क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन सॉल्व करना है। दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ भाई दोस्तों, दैट्स इट, इतना ही सिंपल था, ठीक है। इतना ही सिंपल था। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी, एक्सरसाइज ई के फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। मतलब एक जना अगर, मान लो मंथली इनकम 4:5 है, मतलब क्या है, एक जना अगर 4 लाख कमा रहा तो एक दूसरा जना 5 लाख कमा रहा, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये 4:5 आ जाएगा, बराबर। तो एक जना 4 लाख कमा रहा और दूसरा जना 5 लाख कमा रहा, मंथली इनकम है 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर 7:9। एक जना 70,000 खर्चा कर रहा तो एक जना 90,000 खर्चा कर रहा। इफ ईच सेव्स 50 रुपीज पर मंथ, मतलब सिर्फ 50 रुपए सेव कर रहे हैं लोग भाई। ये 50, कम से कम 1000 सेव करने को ना, 50 रुपए नहीं, ठीक है। लेकिन चलो आ जाओ, if 50 saves per month find their monthly income। तो दोस्तों वो क्या बोल रहे हैं, देखो सबसे पहले आ जाओ सॉल्विंग में आ जाते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, देखो दोस्तों, मंथली इनकम पूछा है अपने को, सिर्फ मंथली इनकम निकाल के बताना है सबसे पहले। अब मेरे को सिंपल सा बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, और ये चल रही है अपनी एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज ई, ठीक है। एक्सरसाइज ई क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, एक बेसिक सा इक्वेशन तो आपको पता ही है कि मंथली इनकम जितनी भी रहेंगी माइनस जितने भी अपन एक्सपेंसेस करेंगे उतने ही अपन सेविंग्स कर पाएंगे। या ये इक्वेशन बोल दो, या इनकम जितनी भी रहेंगी माइनस जितना अपन सेव करेंगे उतने ही अपने एक्सपेंसेस रहेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, देखो कि भाई 4:5 के रेशो में कमा रहे तुम, तो एक जना 4x कमा रहा तो दूसरा जना 5x कमा रहा, और 50 रुपीज वो सेव कर रहे। इफ ईच सेव 50 रुपीज पर मंथ, मतलब एक एक जना 50-50 रुपए सेव कर रहा, मतलब मान लो 4x मतलब 400 रुपए कमा रहा, x इक्वल टू 100 पकड़ रहा मैं, तो 400 रुपए कमा रहा माइनस 50 रुपीज सेव कर रहा, तो बाकी का क्या रहेगा भाई? 4x माइनस 50 इज व्हाट? एक्सपेंसेस। लेकिन एक्सपेंसेस का रेशियो भी अपने को दे दिया है दोस्तों, एक्सपेंसेस का रेशियो 7:9 दे दिया है। इसका मतलब क्या है, 7:9। अब समझो, ये दो जने का डाटा है, इफ टू पर्सन का डाटा है। एक जना 4x कमा रहा जो 7x खर्चा कर रहा, एक जना 5x कमा रहा जो 9x खर्चा कर रहा, दोनों 50 रुपीज सेव कर रहे हैं। तो इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंसेस, सिंपल। इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंसेस। बस दोस्तों इक्वेशन आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फाइंड देयर मंथली इनकम, करेक्ट दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बोलो। हाँ मेरे को एक बात बताओ, मैंने इधर बताओ, इनकम 4x के रेशो में है, इनकम x के रेशो में, तो अपन मान रहे क्या है कि x इक्वल्स टू इनकम, तो y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू वापस एक्सपेंस कैसे होगा, तो यहाँ पर x के बदले कुछ दूसरा लिखना पड़ेगा। समझ रहे क्या आप? अब एक चीज समझो, x अपन ने क्यों लिया, इनकम के लिए लिया, तो फिर यहाँ x लेंगे तो ये तो एक्सपेंस कर रहा है ना, ये सेविंग 50 रुपए हो गई, ठीक है। तो एक्सपेंस का भी x लेंगे क्या? नहीं, तो एक्सपेंस का दूसरा कुछ लेना पड़ेगा भाई। तो फिर x इज फॉर इनकम ऑल्सो, x इज फॉर एक्सपेंस ऑल्सो सही नहीं लगेंगे, मतलब है ही नहीं सही, वो समझ गए क्या? तो x इज फॉर इनकम एंड y इज फॉर एक्सपेंस। तो मतलब 4x कमाया माइनस 50 सेव किया तो 7y किया, तो 7:9 इज द रेशो, 7/9 भाई, ठीक है। अब बस, या तो इक्वेशन आ गए, इसको अपन कैसे लिखेंगे, 4x माइनस 7y माइनस 50 इक्वल्स टू 0, और इसको कैसे लिखेंगे, 5x माइनस 9y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अब ये दोनों को क्या करेंगे, दोनों को इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे।
अब दोनों को सॉल्व करेंगे। अब देखो ये दोनों में से एक्स और वाई कुछ भी कटता क्या, नहीं कटता, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करो, इससे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो एक्स और एक्स फिर कट जाएगा। तो बस उसी तरह ये इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो और ये इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 5 4 ज़ा 20x माइनस 35y माइनस 250 इक्वल्स टू 0, और ये 4 5 ज़ा 20x 4 9 ज़ा 36 माइनस 36y माइनस 200 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो ये माइनस करेंगे क्योंकि प्लस 20 और प्लस 20 है तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कट, और ये हो जाएगा 36y बड़ा है 35y से, ये हो जाएगा y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 50। दोस्तों y इक्वल्स टू 50 क्या है, y इज 50, तो फर्स्ट इक्वेशन में डालो, कोई भी एक इक्वेशन में, उनको काय का रेशियो चाहिए। आप देखो उन्होंने क्या पूछा, फाइंड देयर मंथली इनकम, इनकम को अपन ने x माना था, तो y अपन ने 50 निकाला, तो 7 5 35, 7 इंटू वाई 7 इंटू 50 350 लेके आंसर मत टिक कर देना, 350 ऑप्शन ये वाला टिक मत कर देना, ये क्या है, दीज आर एक्सपेंसेस। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, इनकम पूछा। देखो 7y और 9y है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 50 और ये हो जाएगा 9 इंटू 50, तो ये जो 350 और 450 जो है ना, ये मंथली एक्सपेंसेस है। ठीक है, अब ये 550 नहीं दिया इसमें, लेकिन ये तो ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि ये अपनी इनकम थोड़ी है। अब इनकम निकालेंगे, इनकम क्या है 4x और 5x। अब x निकालना पड़ेगा, तो y इक्वल टू 50 इक्वेशन 1 में डालो, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1, दैट इज 4x माइनस 50 इक्वल्स टू 7 इंटू 50। अब ये प्लस 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 50 उधर जाएगा तो प्लस 50, 7 5 350 प्लस 50 विच इज 400। तो x इक्वल्स टू 4, अब ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 100। समझ गए, अब x इक्वल्स टू 100 है, और मतलब क्या है, मंथली इनकम इनका 4x इज टू 5x के रेशियो में था, मतलब 4 इंटू 100 इक्वल्स टू 5 इंटू 100 के था, दैट इज 400 कॉमा 500 उनके मंथली इनकम थे। आई होप दिस इज क्लियर। 400 कॉमा 500, 500 कॉमा 400 नहीं दोस्तों, 500 कॉमा 400 नहीं, 400 कॉमा 500, क्योंकि यार रेशो 4:5 दिया है और अपन 100 आया तो 4x और 5x मतलब 4 into 100 or 5 into 100, that is 400 500। I hope this is absolutely clear for all of you। फर्स्ट क्वेश्चन जम गया, मतलब आप समझो कोई भी क्वेश्चन में, ये इक्वेशंस के क्वेश्चन में ऐसा रहेगा। अभी एक सेकंड, इक्वेशंस में क्वेश्चंस में 90% ऐसा ही रहेगा, मतलब जो टफ, मतलब लाइन दिया रहेगा उसको अपने को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो अपने को आता। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जम गया अपना, बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोलता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोलता है, फाइंड द फ्रैक्शन, जो भी फाइंड करना है उसको क्या मान लो, अज्यूम कर लो x बाई बी द फ्रैक्शन। ठीक है, x बाई वाई बी द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू एक फ्रैक्शन है विच इज इक्वल टू हाफ व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 2। मतलब वो क्या बोल रहा है, लेट द फ्रैक्शन बी, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, लेट द फ्रैक्शन बी p बाई q। वो क्या बोल रहा, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/2, मतलब वो 1/2 के इक्वल रहेगा, मतलब 1/2 इक्वल व्हेन, कब, when both the numerator and denominator are increased by 2, मतलब p plus 2 by q plus 2 equals to 1/2 रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन मिल गया आपको, मतलब जो वो बोल रहा है पहले वो लिख लिया करो, उसके बाद सॉल्व करने के दे रहे। देखो नेक्स्ट, इट इज इक्वल टू 3/4, अब वो 3/4 भी रहता बोल रहा, मतलब जैसे 1/2 ना, तो वो 3/4 भी रहता बोल रहा। 3/4 कब, इट इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 12, व्हेन बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 12 मतलब p plus 12 और q plus 12। समझा, ये क्वेश्चन में दिया था, अपन ने इसको ऐसा लिख लिया। वापस देखो क्वेश्चन में, अगर आपको बताऊं क्वेश्चन क्या बोल रहा, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/2, अपन ने 1/2 लिखा, व्हेन
both the numerator, let us assume the fraction is p by q, both the numerator and denominator are increased by 2, मतलब p plus 2 और q plus 2, p plus 2 q plus equals to 1 by 2 दिया है, और it is equal to 3 by 4 when both are increased by 12, with both are increased by 12, p plus 12 q plus 12. I hope this is clear. p plus 12 q plus 12, 3 by 4, p plus 2 ये, ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आई होप दिस इज क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा q प्लस 2, क्योंकि इंटू 1 है, और ये हो जाएगा 2p प्लस 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 3q प्लस 36, 3 इंटू क्यू, 3 इंटू क्यू प्लस 12, और p प्लस 12 इंटू 4 तो हो जाएगा 4p प्लस 48, ठीक है। तो अब ये p के साइड सब ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2p प्लस 4 तो है ही, प्लस q इधर आएगा तो माइनस q, और प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। और ये भी 4p प्लस 48, 3q इधर आएगा तो माइनस q, और 36 इधर आएगा तो इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको बता दूं, अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा होगा तो भाई ये इधर आए हैं तो ये माइनस में रहने को ना, लेकिन ये इधर जा रहे हैं, ऐसा देख के आपको लग रहा होगा, लेकिन आप समझो, अब आप समझो एक चीज, मैंने लिखा 2 इक्वल्स टू 4, नहीं सॉरी, 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, या 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, कुछ डिफरेंस है क्या, नहीं है। तो उसी तरह मैं अगर q प्लस 2 इक्वल्स टू ये लिख रहा, या 2p प्लस 4 इक्वल्स टू q प्लस 2 लिख रहा, इट डजंट मेक ए सेंस। तो मैं अज्यूम कर रहा कि नेक्स्ट स्टेप में, इधर एक स्टेप में क्या हुआ होगा, ये वाला 2p प्लस 4 इक्वल्स टू q प्लस 2 आया होगा, और फिर माइनस q और माइनस 2, ठीक है। आप समझो 2 इक्वल 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 है, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू भी 4 लिख सकता ना मैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बस उसी तरह इसको मैंने इधर लिखा और इसको मैंने इधर लिखा पहले इक्वल टू में, फिर ये इसको इधर लिखा है। मैं ऐसा क्यों कर रहा, क्योंकि अपने को पी क्यू की आदत है, क्यू पी की आदत नहीं है। तो P और Q, फिर P और Q, उसी तरह P इधर लिया और Q इधर लिया पहले, फिर Q को इधर लेके आया, तो P और Q के फॉर्म में लेके आना, Q और P के फॉर्म में लेके आऊंगा तो आंसर सेम ही रहेगा। आप इधर उधर नहीं भी करोगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा, अलग बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। बस नेक्स्ट क्या आया, अब ये क्या आएगा, 2p माइनस क्यू प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और ये 4p माइनस 3q प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 48 माइनस 36 12 होता है दोस्तों। बस अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो P और P सेम है क्या, नहीं, Q और Q सेम है क्या, नहीं, मतलब क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 2 4 आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। तो दोनों इक्वेशन को अगर लिखते हैं अपन तो ये हो जाएगा, ये तो नॉर्मल इक्वेशन लिख लिया, और ये देखो ये 2 2 4p माइनस 2q प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 4p और 4p दोनों है, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये कट, ये हो जाएगा माइनस क्यू, और ये हो जाएगा माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज क्या, माइनस क्यू इक्वल्स टू प्लस 8, माइनस क्यू इक्वल्स टू +8, उधर जाएगा तो हो जाएगा -8, माइनस माइनस कैंसिल, क्यू इक्वल्स टू 8। अब क्यू इक्वल्स टू 8 कोई भी एक इक्वेशन में डालो, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, ये इक्वेशन आया था ना अभी, ये इक्वेशन में डाल दो। तो 4p माइनस 3 इंटू 8 प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो ये 4p माइनस 24 प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ये होता है -12 उधर जाएगा तो होगा +12, 4p इक्वल्स टू +12, तो p इक्वल्स टू 12/4 दैट इज 3। तो फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन था p बाई क्यू दैट इज 3/8 इज द फ्रैक्शन। आ जाओ देखते 3/8 ऑप्शन है क्या, हो यस 3/8 ऑप्शन है। को समझ रहा क्या, कैसे सॉल्व किया अपन ने, जो इधर लिख के था अपन ने इधर लिखा, बस बस उसको फिर रखे अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दो इक्वेशन लेके आए, और दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही है, दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड यूज किया। यहाँ पर आप ये दोनों इक्वेशन आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगर अपने को क्रॉस चेक करना है कि ये जो 3/8 आया वो सही है क्या नहीं, क्योंकि देखो अब इसके अंदर ऑप्शन सॉल्विंग रहती है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ये वाला प्रॉब्लम अपन ऑप्शन सॉल्विंग में करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं अपन, एक सेकंड, एक है ना, ये बना दे स्ट्रेट लाइन हटा दे, कैपेसिटी और थिकनेस, ठीक है। मैं ऑप्शन सॉल्विंग करा के बता रहा कि ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन सॉल्विंग कैसे करते हैं।
ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ये है 3/8, तो अपन क्या करते हैं कुछ दूसरे को लेते हैं, पहले 5/8 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन 5/8 ले रहे हैं, ठीक है। अपन वो क्या बोल रहा है, देखो फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/2 व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 2। मतलब 5/8 को अगर लिया अपन ने तो 5 + 2 और 8 + 2 सॉरी 8 + 2, इधर 8 + 2 करो, तो 5 + 2 होता है 7 और ये होता है 10। तो ये 7/10 दोस्तों 1/2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है 5/8 इज द नॉट द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसने क्या बोला, फ्रैक्शन को 2 और 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड करोगे तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 7/10 आ रहा, तो 7/10 इज नॉट 1/2। नेक्स्ट अगर अपन 2/8 लेते हैं तो वापस +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4/10। अरे 4/10 क्या होता है, 2 और 2 5 ये 2/5 हो रहा है, 1/2 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। उसी तरह नेक्स्ट 2/3 में +2 और +2 दैट इज 4/5, 4/5 1/10 है क्या, नहीं दोस्तों ये भी नहीं है। नेक्स्ट 3/8 मतलब +2 और +2 दिस इज 5/10, 5 1 जा 5 2 जा 1/2 हो रहा है क्या दोस्तों, हाँ भाई हाँ। ये जो बोल रहा था ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को +2 करने से फ्रैक्शन मतलब जो फ्रैक्शन रहेगा वो हाफ हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ हाफ। नेक्स्ट और वो क्या बोला कि अगर न्यूमरेटर बोथ आर इंक्रीज बाय 12 तो वो 3/4 हो जाएगा। अपना ऑप्शन क्या है 3/8 है, तो +12 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20, 5 3 जा 5 4 जा, हुआ कि नहीं 3/4। इसका मतलब क्या है 3/8 सही ऑप्शन है कि नहीं है। ऑप्शन सॉल्विंग में ऐसा करते हैं अपन, ऑप्शन सॉल्विंग नहीं करना है तो जो जो वो बोल रहा वो पहले अच्छे से लिखो। यहाँ पर ऑप्शन सॉल्विंग इसलिए सही रहती है, दोनों में मतलब अगर आप ऑप्शन सॉल्विंग कर सकते हो तो आप इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो इक्वेशन में बस सही इक्वेशन बनाना जरूरी है कि वो क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर को 2 से इंक्रीज करो, डिनोमिनेटर को 2 से इंक्रीज करो तो वो हाफ बनेगा, फिर ये 12 से इंक्रीज करो तो 3/4 बनेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो आपको आता ये इक्वेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। और इसी के साथ अपना सेकंड क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ, दोनों मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज टू सन्स। आप इस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, बाद में बताता हूँ मैं इसका क्या है। द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ हिज एज ऑफ हिज टू सन्स एंड 5 years ago मतलब 5 साल पहले हिज एज वाज थ्राइस द सम ऑफ देयर एजेस। मतलब सन के सम का थ्राइस थे वो लोग। फाइंड हिज परसेंटेज। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको कोई पहचाना पहचाना सा लग रहा है, इलस्ट्रेशन में सेम क्वेश्चन है दोस्तों। देखो द एज ऑफ अ मैन इज 3 times द सम ऑफ हिज सन एंड 5 years hence। मतलब वही बस पहले 3 times दे गया, बाद में 5 years hence आगे लेके गया, बाद में 2 years का पूछा, डबल का पूंगा। और यहाँ पर क्या हुआ, पहले डबल, यहाँ पर डबल का दिया और 5 years पीछे ले जाके ट्रिपल का पूछ रहा, ठीक है। मतलब समझ आ गया, ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है ये, लेकिन फिर मैं कराऊंगा, लेकिन मैं बताया आपको कि इलस्ट्रेशन के जैसे ही सेम प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन अच्छा है, लोगों को कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं आपको पूरा कराने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपना एक जो बेसिक रूल है, फाइंड द प्रेजेंट एज, सो लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, वो क्या बोल रहा है, द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस, मतलब वो 2 टाइम्स है, ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स। तो लेट द सम ऑफ एज, लेट द सम ऑफ एजेस ऑफ टू सन्स बी वाई। ये सम है दोस्तों, सम मतलब वाई में दोनों बेटों की एज प्लस होके आ रही है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा, पहले क्वेश्चन में x इक्वल्स टू क्या था, ट्वाइस द एज ऑफ टू सन्स, ठीक है। देखो नहीं क्या होता है, एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ टू सन्स, तो सम ऑफ एज वाई है, उसका ट्वाइस मतलब 2y है, ठीक है। नेक्स्ट एंड 5 years हो, मतलब 5 साल पहले हिज एज वाज थ्राइस द सम ऑफ देयर एजेस। अब ये देखो ये क्या है, लेट द प्रेजेंट एज बी एंड लेट द प्रेजेंट सम, प्रेजेंट एज, ये वाई भी क्या है, प्रेजेंट है, तो 5 साल पहले x माइनस 5 रहेगा। और ये थ्राइस है, थ्राइस है सम ऑफ 2 एजेस का। मैंने आपको इलस्ट्रेशन में बताया था 2 सन्स है तो -5 और -5 2 बार होंगे,
वहां पर +5 और +5 होता, वो अपन हेंस पकड़ रहे थे या माइनस में पकड़ रहे। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये क्या रहेगा दोस्तों, ये x - 5 इक्वल्स टू 3y - 15 - 15। ठीक है, अगर इसको एक साइड अगर ले जाओ तो ये क्या रहेगा, देखो x - 2y इक्वल्स टू 0, ये बन गया इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करेंगे, अब ये 3y इधर आ जाएगा तो -3y x - 3y, और ये 15 और 15 हो जाता है 30, तो -30 इधर आएगा तो हो जाएगा +30, +30 - 5 इज +25 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन में देखो दोस्तों कि कोई ना कोई कॉमन टर्म है क्या, इसको अपन कट कर सकते हैं, इसको अपन कट कर सकते हैं। हाँ भाई हाँ, x जो है वो कॉमन है, उसको कट कर सकते हैं आराम से। तो बस दोनों इक्वेशन को क्या करो, माइनस कर दो। ठीक है, तो x - 3y + 25 इक्वल्स टू 0 और x - 2y इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस और x माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा -5 + 25 इक्वल्स टू 0। ये +25 उधर जा रहा तो क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा, फिर y इक्वल्स टू 25। ये y क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, सम, प्रेजेंट एज ऑफ सम ऑफ टू सन्स। अपने को बताया था कि पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल्स टू 2y, x इक्वल्स टू 2y, दैट इज 2 × 25 विच इज इक्वल्स टू 50। समझा दोस्तों। सो द प्रेजेंट मैन की एज कितनी है, 50 इयर्स। समझे क्या, क्लियर हुआ क्या, बोलो। अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन ये सम एज, फादर एज, सन, डॉटर का एक क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर 100% आता ही आता है, नो डाउट एट ऑल, वो तो आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 1 मिनट का ब्रेक ले लो, आपको कुछ नहीं समझा तो पॉज करके समझ लो, मैं भी 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ थोड़ा। मैंने ऐसे ही ब्रेक लिया, मेरे को मतलब कंटिन्यू 20-22 मिनट से बोल रहा, थोड़ा अजवन कर रहा था। दोस्तों कमेंट करके ये बताना जरूर कि कैसा समझ रहा कि नहीं समझ रहा, इक्वेशंस कैसा लग रहा। अपन ने ऑलमोस्ट इक्वेशंस कवर कर लिया, मतलब सिंपल लीनियर सिंपल तो हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक में चल जाएंगे। इसका एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का आता है क्वाड्रेटिक का। ठीक है, क्वाड्रेटिक का नेचर क्या होगा नेक्स्ट सिक्स में पढ़ेंगे अपन, ये मैंने सॉल्व कर रहा था आपके लिए। और मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 और दोस्तों 6-7 लेक्चर आराम से लगेंगे इक्वेशंस कंप्लीट करने में। ठीक है, 6 to 7 लेक्चर्स आराम से लगेंगे और इक्वेशंस कंप्लीट करने में। ठीक है, क्योंकि क्या करें, इतने एक्सरसाइजेज है, एच तक एक्सरसाइजेज है भाई, ये 5th एक्सरसाइज चल रही है अपनी, और मैं यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन भी कवर करा रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल्स भी, ईच एंड एवरी एग्जांपल्स करा रहा हूँ, और एक एक एक्सरसाइज की भी एक एक प्रॉब्लम को पहले पूरा सॉल्व नहीं तो सही पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इक्वेशंस बना के बता रहा हूँ। ठीक है, अगर पूरा सॉल्व करूंगा तो बाप रे इक्वेशन को 1 महीना लग जाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता, a number between 10 and 100 is 5 times the sum of its digits, find the number। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, let the number be xy, 2 डिजिट नंबर है ना, नंबर बिटवीन 10 एंड 100, बिटवीन बिटवीन है तो मतलब 99 तक ही रहेगा। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर है तो अपन ने क्या पकड़ा, उसको एक्स वाई पकड़ लिया। तो क्या बोल रहा, a number between 10 and 100 is 5 times the sum of its digits, मतलब कोई एक नंबर है तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स का 5 टाइम्स है, मतलब मान लो 35 एक नंबर है, तो वो क्या बोल रहा, सम ऑफ इट डिजिट्स 8 है, तो इसका 5 टाइम्स 40 वो नंबर है। ठीक है,
यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स नहीं जमा, जो अपना आंसर आएगा वही आंसर रहेगा। तो मतलब आप समझो जो सम ऑफ इट्स डिजिट्स है ना, इसका 5 टाइम्स ही वो नंबर है, वही है ना, द सम ऑफ इट डिजिट्स नंबर बिटवीन इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स। तो इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है एक्स प्लस वाई, एक्स वाई एक नंबर है, 2 3 एक नंबर है, मान लो 23, तो 2 + 3 5 का 5 टाइम्स वो नंबर है सम ऑफ इट डिजिट्स का। यहाँ पर एग्जांपल से शूट नहीं होगा, जो आंसर आएगा वही एग्जांपल रहेगा। सम ऑफ इट डिजिट्स क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है, सम ऑफ इट डिजिट्स क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई। तो 5 टाइम्स इसका एक वो नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। नेक्स्ट, if 9 be added to the digits, if 9 be added to it, the digits are reversed। अब वो क्या बोल रहा, ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा, एक्स वाई को अगर 9 ऐड कर दो तो ये वाई एक्स बन जाएगा। आपको समझा वो क्या बोल रहा, if 9 be added, if 9 be added to it, the digits are reverse, find the number। if 9 be added to it मतलब एक्स वाई को अगर 9 ऐड करेंगे तो डिजिट्स आर रिवर्स। समझा क्या आपको, अब सॉल्व करेंगे, आ जाओ। इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन एक बार लिख लिए तो फिर तो बायात का खेल है, ठीक है। पहले अपन फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 5x + 5y, और ये xy है, ठीक है। देखो यहाँ पर सॉल्व करने के दो तरीके, मैं आपको बता दूं। अब ये लिखो 5x + 5y और वो x - y को इधर लेके आओ, उससे अच्छा। अब देखो ये x + 5 है, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर मैंने ऐसा लिखा x + y, इधर क्या कर रहा, 5 डिवाइड कर रहा, तो उधर जाएगा तो इधर 5 मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x/5 और ये डिवाइड, ठीक है। और ये x/5 इधर क्या कर रहा, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर रहेगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में x + y डिवाइडेड बाई xy = 1/5। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको अपन लिख सकते हैं क्या 1/x + 1/y? हाँ भाई, हाँ लिख सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। इसको अगर अपन ऐसा लिख सकते तो बहुत ही बढ़िया। इसको एक तो ऐसा सॉल्व करो, नहीं तो मैं आपको बताता, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन में अभी अपन सॉल्व करेंगे तो 1/x 1/y का नीड है क्या, नहीं है। तो इसको ऐसे टाइम पे फिर ऐसा दिमाग लगाना नहीं। मैंने आपको बताया कि किसी ना किसी का दिमाग ऐसा लग सकता, तो ऐसा दिमाग लगाना नहीं। क्यों, क्योंकि 1/x 1/5 का काम नहीं है। सेकंड इक्वेशन भी अगर 1/x 1/5 में आ रहा तो फिर दिमाग लगा के मतलब है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में आपको देख के लग रहा है कि नहीं आएगा, नहीं आएंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो एक्स वाई है ना दोस्तों, ये एक्स वाई क्या है, ये एक्स जो है वो यूनिट्स प्लेस में है क्या, नहीं टेंस प्लेस पे है। तो ये एक्चुअल में ये नंबर है, तो ये 10x + y है +9, और ये वाई एक्स भी एक नंबर है, तो वाई टेंस प्लेस पे है, तो ये 10y + x है। समझ रहे क्या। उसी तरह ये जो एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई एक नंबर है। एक्स वाई ऐसा नहीं है कि कोई एक्स प्लस वाई एक्स वो वाला एक्स वाई नहीं है, समझ रहे हैं। एक्स वाई इज अ नंबर, अपन ने लेट द नंबर भी एक्स वाई बोला, तो एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई करोगे तो 1/x + 1/y ये कर ही नहीं पाओगे यहाँ पर, ठीक है। आपको थोड़ा मतलब उधर अलर्ट रहना पड़ेगा कि अपन कर क्या रहे एग्जाम में, ठीक है। तो इधर एक्स वाई को अपन कैसा लिखेंगे, अभी तो पहले अपन ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, वो इक्वेशन को मैं आपको बाद में बताता। अब ये इक्वेशन देखो, एक्स एक्स मतलब सबको एक साइड लेके आ जाओ, तो ये 10x और ये +x इधर आएगा तो ये -x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x + y + 9 -10y -x = 0। तो 10x - x 9x, और y और -10y तो ये -9y + 9 = 0। इससे आपको क्लियरली दिख रहा है कि अपन इसको 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो x - y + 1 = 0। तो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। तो ये हो गया दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है दोस्तों, इधर आओ, 5 × x + y = xy। ये xy नहीं है, ये क्या है, देखो ये तो 5x + 5y है, लेकिन ये xy इज अ नंबर, और जबकि x जो है वो टेंस प्लेस पे है और y यूनिट्स प्लेस पे, तो ये 10x + y है। समझ रहा आपको। अब इसको अगर एक साइड लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको सिर्फ क्रॉस कर देंगे, तो ये 10x + y = 5x + y। अब 10x + y -5x - 5y = 0। 10x - 5x 5x, और -4y = 0।
दोस्तों ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 सिंप्लीफाइड करने के बाद, और ये ऊपर वाला हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को आपको क्या करना है, अब देखो या x है और y है, x है और y है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो इसको अगर अपन 5 से या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और ये x कट जाएगा, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4y और ये y कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी, आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, मैंने आपको इक्वेशंस बना के दे दिया। अब एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है और x और y निकालना है। आई होप दिस इज होमवर्क फॉर यू, आप कर लोगे। नेक्स्ट इज होमवर्क। ठीक है, मैं आपको आंसर निकालने के लिए मैं आपको दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा था, दैट इज ऑप्शन सॉल्विंग मेथड। अगर आपका इक्वेशन नहीं बन रहा है तो ऑप्शन सॉल्विंग कैसे करोगे, देखो सबसे पहले वो क्या बोला, सम ऑफ डिजिट्स का 5 टाइम्स ही वो नंबर रहता। ठीक है, अब देखो 5 + 4 क्या है 9, तो 9 5 जा 45, तो 45 54 नहीं, गलत है, ये तो नहीं है। 5 + 3 8, 8 × 5 40, नहीं ये भी गलत है। अब ये 4 और 5 9, 9 5 जा 45, हाँ भाई ये मैच हो रहा, क्योंकि 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स का 5 टाइम्स वो नंबर है, हाँ भाई। उसके बाद देखो 5 और 5 कितना होता है 10, तो 10 5 जा 50, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से अपने को समझ गया कि भाई 45 इज द ओनली आंसर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से ही समझ गया, लेकिन अपन सेकंड इक्वेशन मतलब फर्स्ट कंडीशन से ही समझ गया कि 45 इज द ओनली ऑप्शन, लेकिन सेकंड इससे भी देख लेते, इफ 9 बी एडेड टू इट डिजिट्स विल बी रिवर्स। अब 45 को क्या करो 9 ऐड करो, तो डिजिट्स रिवर्स मतलब 45 जो है वो 54 हो जाएगा। अब देखो 45 + 50 9 54 होता है क्या, हाँ भाई हाँ, 45 + 9 54 ही होता है। इसका मतलब क्या है, डिजिट्स ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गए, ऑटोमेटिकली नहीं ऐड करे तो रिवर्स हुए। इसका मतलब क्या है, ये 45 जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दिस इज द ऑप्शन फॉर यू। अब आप लोग ये जब सॉल्व करोगे ना तो आपका भी 45 आंसर आएगा, आपका भी जो x आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा, और y जो आएगा वो 4 आएगा, नहीं सॉरी x 4 आएगा और y 5 आएगा, तो x और y नंबर माने थे तो 45 इज द नंबर। ठीक है, x अब आप देख लेना, आप इसको सॉल्व करके x = 4 और y = 5 ही आएगा, दैट इज 45 भी आना चाहिए। अगर गलत आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ गलत किया, आप लोग सुधार लेना। ठीक है, अगर फिर भी नहीं जम रहा तो कमेंट करना, फिर अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एक बार अपन ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, आगे के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि भाई BADC, बैड सी, बैड सी ऑप्शन है क्या, एक्सरसाइज ई देखो दोस्तों, बी BADC इसका मतलब क्या है, चारों भी चारों अपने सही है। ठीक है, एक्सरसाइज ई अपन ने स्टार्ट कर दी, एक्सरसाइज ई में अपन ने 4 प्रॉब्लम कंप्लीट करते दोस्तों। आगे के प्रॉब्लम अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब आगे कितने बाप रे, और 7 क्वेश्चन है, तो देखेंगे अगर नेक्स्ट वीडियो में हुआ तो ठीक, नहीं तो उसके बाद की वीडियो में तो हो ही जाएगा। ठीक है, आई होप मैं वीडियोस छोटे रख रहा हूँ इसलिए ज्यादा पार्ट्स बन रहे हैं, मैं अगर एक एक डेढ़ घंटा के बनाऊं तो मेरे भी 10 लेक्चर में हो जाएगा पूरा इक्वेशन, लेकिन मैं आधे घंटे का लग रहा हूँ, क्योंकि आप लोग आधे घंटे के बाद भाई थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर नेक्स्ट पार्ट देखो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्लीज डू कमेंट कि भाई मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आपको, कि भाई जम रहा नहीं जम रहा, मैं क्या इंप्रूव करूँ बताओ, क्योंकि आप लोग अगर इंप्रूवमेंट्स होंगे तो आपके काम होंगे, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ाने का है वो बताओ और मेरे लिए इंप्रूवमेंट्स बताओ। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल दैट बाय।